हेलो दोस्तों। इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट देखा था मुग़ल कालीन स्थापत्य कला, जिसमें बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर और जहांगीर के बारे में देखे थे। लेकिन आज का यह टॉपिक है शाहजहां और औरंगजेब। इसके बाद स्थापत्य कला 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है, क्योंकि चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है जहांगीर को, और स्थापत्य कला का, भवन शैली का, इसी का यानी कि शाहजहां को इसका स्वर्ण युग बोला जाता है। ये आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। दीवाने आम दीवाने खास, ये आगरा में बनवाया था शाहजहां। और दीवाने आम दीवाने खास अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी। ऐसा ध्यान करके रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे एग्जाम में आएगा। दीवाने आम आगरा का किसने बनवाया? तो शाहजहां ने। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। उसके बाद दीवाने आम और दीवाने खास इसे बोला जाता है। और मोती मस्जिद जो कि आगरा में बनवाया था, जो कि बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, आकर्षक भी है और पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है, पवित्र स्थान के लिए माना जाता है। तो ये शाहजहां के बारे में समझिए इतना। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, दीवाने आम और दीवाने खास आगरा में बनवाया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा में बनवाया था। आइए अब ताजमहल के बारे में समझते हैं। ताजमहल जो कि आगरा में बनवाया था, ये 22 साल लगा था इसे बनाने में। आगरा को डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने किया था इसका, जो कि इसको डिजाइन बनाया था उसका। और मिस्त्री इसका था उस्ताद ईसा। और मुमताज़ की याद में, उसकी पत्नी थी, मुमताज़ की याद में यह आगरा के ताजमहल बनाया था। इतना समझ जाएंगे आप लोग। इसमें क्या था ताजमहल में कि भारतीय, मध्य एशिया और ईरानी शैली का इसमें मिश्रण था। भारतीय, मध्य एशिया और ईरानी शैली का इसमें मिश्रण था। इतिहासकार के अनुसार ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की थी तथा स्वर्णकारों ने इसे निर्माण किया। यानी कि ईश्वर ने यह योजना तैयार किया था और स्वर्णकारों ने इसे बनाया। इतना समझ गए आप लोग। आइए अब दीवाने खास, यानी कि दीवाने आम दीवाने खास तो मैंने बताया शाहजहां का आगरा बनवाया था। और दीवाने आम दीवाने खास अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाया था। और एक दीवाने खास भी बनवाया था शाहजहां ने दिल्ली में। इसको जरूर याद करके रखिएगा। जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था। और लाल किला, यानी कि आगरा के लाल किला पूछे तो अकबर ने, यानी कि आगरा का किला ही बोला जाता है, या आगरा के लाल किला अकबर के द्वारा। और यानी कि दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद जो कि आगरा का, जहां आरा द्वारा उसकी पुत्री थी, जामा आगरा में उसकी पुत्री जहां आरा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। इसको जरूर याद करके रखेंगे, जहां आरा बेगम के द्वारा। और दिल्ली का जामा मस्जिद मैंने बता दिया, पुरानी दिल्ली में है, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इतना आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। आइए रिवीजन करते हैं। शाहजहां को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग बोला जाता है। दीवाने आम दीवाने खास आगरा में बनवाया था। और दीवाने खास जो कि दिल्ली में बनवाया था। इतना याद करके रखेंगे। मोती मस्जिद पवित्रता के लिए है, आगरा में बनवाया गया था और सुंदर और आकर्षक किया था। और ताजमहल का निर्माण पत्नी की याद में, मुमताज़ की याद में, वह आगरा में बनवाया था, जो कि भारतीय, मध्य एशिया, ईरानी शैली का यह मिश्रण था। इसका डिजाइन किया था उस्ताद अहमद लाहौरी ने, मिस्त्री उस्ताद ईसा। ठीक है। इतिहासकार, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, इतिहासकार के अनुसार ताजमहल संगमरमर के रूप में वह स्वप्न है जिसकी योजना ईश्वर ने तैयार की तथा निर्माण स्वर्णकारों ने किया। ठीक है। जामा मस्जिद जो कि आगरा का, जामा मस्जिद आगरा का, जहां आरा द्वारा बनवाया गया था, जो कि शाहजहां की पुत्री थी। और दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास पूछे दिल्ली में, दीवाने आम दीवाने खास आगरा में। इतना आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। ठीक है। आइए उसके बारे में समझते हैं। औरंगजेब के बारे में समझते हैं। ठीक है।
और औरंगजेब के बारे में ज़्यादा नहीं पूछता है, सिर्फ बीबी का मकबरा 1678 ईस्वी में, जो कि दक्षिण का ताजमहल से बोला जाता है, पत्नी रबिया उद दौरानी के याद में बनवाया था। औरंगाबाद में बनवाया, इसे द्वितीय ताजमहल बोला जाता है, यानी कि ताजमहल का फूहर नकल बोला जाता है। ठीक है। और मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला के अंदर में, यानी कि दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहाँ ने। और दिल्ली के लाल किला के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब जो कि बहुत ही कट्टर मुस्लिम शासक था, जो कि सुन्नी शासक था, वो औरंगजेब अपने भाई का हत्या करवा दी, यानी कि दारा शिकोह उसका ही भाई था, जो कि बताया कि इस्लाम का शत्रु बताया और उसकी हत्या करवा दिया गया। ऐसा हुआ। इस्लामी शासक, यानी कि इस्लामी पद्धति पर वह शासन करना जानता था, हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यानी कि उसने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दे दिया 1665 ईस्वी में। खैर, औरंगजेब की टॉपिक में आएगा तब बताएंगे आपको। उसने दरबार में संगीत, यानी कि संगीत नृत्य सब पर प्रतिबंध लग गया। तभी तो भारत के कोने कोने में हर जगह, पटना कलम शैली हो या राजस्थान हो या दिल्ली की हो या कलकत्ते, हर कोने कोने में वह संगीतकार नृत्यकार सब चला गया। उसने कुरान के आधार पर शासन करना शुरू कर दिया था। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं औरंगजेब के टॉपिक में जब आएगा तो मैं बताऊंगा। तो बस इतना स्थापत्य कला के 3 पार्ट आप लोग देख लिए हैं। आप लोग 3 पार्ट से हैं, इसी से कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछेगा ही, तो आप लोग ज़रूर याद करके रखेंगे। आइए एक बार रिविजन कर लेते हैं बाबर से। ठीक है। बाबर जो कि स्थापत्य कला की शुरुआत किया था। ठीक है। उसने सिर्फ एग्जाम में पूछा था, आगरा में आराम बाग बनवाया था। ठीक है। हुमायूं के द्वारा पुराना किला, यानी कि दीन पनाह पुस्तकालय बनवाया गया था, जो कि हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया था। हुमायूं की विधवा पत्नी थी, जो कि दोहरी गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था हुमायूं का। ठीक है। और शेर शाह के द्वारा किला ए कोहना 1542 ईस्वी में दिल्ली के पुरानी किले के अंदर। ठीक है। इसके बाद बिहार के सासाराम में झील के बीच में एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित मकबरा भारतीय, जो कि इस्लामी शैली का मिश्रण है, वो अभी पर्यटक के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। अकबर के द्वारा आप लोग समझ गए, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, पंचमहल या उसी को हवा महल बोलते हैं, बीरबल का महल, खास महल, इबादत खाना, शेख सलीम महल, बुलंद दरवाज़ा, तुर्की सुल्ताना महल, आगरा के किला या आगरा के लाल किला उसी को कहते हैं, इलाहाबाद के किला, लाहौर के किला। इतना आप लोग जरूर याद करके रखेंगे। ये अकबर का हो गया। जहांगीर के बारे में आइए। जहांगीर के समय में बहुत कम निर्माण हुआ, वो चित्रकला का स्वर्णिम उसके काल को बोला जाता था। ठीक है। इसमें सिर्फ है अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया 1613 ईस्वी में, इसको याद करके रखेंगे। एतमाद उद दौला का मकबरा, जो कि नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया था। कौन था? नूरजहाँ के पिता के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। और यह शुद्ध संगमरमर, जो कि पित्रादुरी शैली का जरी नक्काशी किया गया था इसमें। और शाहजहाँ के बारे में मैंने बता ही दिया कि दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, जो दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद जो कि आगरा में ही है। ताजमहल आगरा में है। बाद में औरंगजेब शाहजहाँ को आगरा में कैद कर लेता है, जो कि खिड़की, यानी कि आगरा के किला, और आगरा के किला से खिड़की से निहारते हुए ताजमहल को देखता था। औरंगजेब ऐसा कट्टर था, अपने भाई को ही हत्या करवा दिया था। तो ठीक है, आइए इतना समझ गया। दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, ताजमहल, ये सब शाहजहाँ का है। दीवाने खास जामा मस्जिद, लाल किला दिल्ली में है। ठीक है, इतना समझ गए। और औरंगजेब का 2 याद करके रखेंगे, दिल्ली के लाल किले के अंदर में मोती मस्जिद और बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र के एक ज़िला है, वहाँ पर बनवाया था। और बीबी का मकबरा 1678 ईस्वी में, जो कि दक्षिण का ताजमहल बोला जाता है। इसे द्वितीय ताजमहल बोला जाता है या ताजमहल का फूहड़ बोलते हैं। बस इतना ही आज के वीडियो में। तीनों पार्ट जरूर आप लोग देख लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।